स्नेहा अपनी माँ मालती और बहन सोनाक्षी के साथ रहती थी। जहाँ स्नेहा बहुत खूबसूरत और गोरी चिट्टी थी, वहीं उसकी बहन सोनाक्षी सांवले रंग की थी। वो सब कश्मीर की बर्फीली फजाओं में रहते थे। क्योंकि सोनाक्षी स्नेहा से बड़ी थी, इसलिए आजकल उसका रिश्ता देखा जा रहा था। जहाँ सब सोनाक्षी को पसंद कर लिया करते थे, लेकिन सोनाक्षी उनकी शर्तें नहीं मानती थी और खुद ही रिश्ते से इनकार कर देती थी। ऐसे ही एक दिन अपने लिए आया हुआ रिश्ता सोनाक्षी फिर से रिजेक्ट कर देती है और तभी स्नेहा उससे पूछती है, दीदी, क्या बात है? इतने अच्छे अच्छे प्रपोजल आपके लिए आते हैं और आप उन्हें मना कर देती हो। ऐसा क्यों करती हो आप? बिल्कुल वैसे ही स्नेहा, जैसे तुम्हारे लिए भी अच्छे प्रपोजल आते हैं और तुम उन्हें मना कर देती हो क्योंकि तुम चाहती हो कि तुम्हारा रंग रूप देखकर लोग तुम्हें पसंद नहीं करें, बल्कि तुम्हारी शख्सियत से पसंद करें। बिल्कुल उसी तरह मैं भी यही चाहती हूँ कि लोग मुझे मेरी सरकारी नौकरी की वजह से ना पसंद करें, बल्कि मैं जैसी हूँ मुझे वैसे पसंद करें। ये लोग मुझे पसंद करते हैं तो मुझे देखकर पसंद नहीं करते, ये मेरी नौकरी को पसंद करते हैं। अपनी बहन की ये बातें सुनकर स्नेहा लाजवाब हो जाती है और कोई बात नहीं करती और चुपचाप कॉलेज के लिए चली जाती है। और तभी रास्ते में राज नाम की लड़के की नजर स्नेहा पर पड़ती है। राज की सिर्फ एक ही ख्वाहिश होती है कि उसकी होने वाली बीवी सबसे ज्यादा सुंदर हो, उसकी तरह सांवली ना हो। और जैसे ही उसकी नजर कॉलेज के बाहर खड़ी स्नेहा पर पड़ती है, वो उसका दीवाना हो जाता है। उसके रंग रूप और खूबसूरती पर मर मिटता है। राज बहुत अमीर लड़का था, इसीलिए वो कुछ लोगों को स्नेहा की छानबीन करने पर लगा देता है और कुछ ही दिनों में स्नेहा की तमाम मालूमात इकट्ठी कर लेता है। और कुछ ही दिनों में राज अपनी माँ राजेश्वरी के साथ स्नेहा का रिश्ता लेने उनके घर पहुंच जाते हैं। सभी लोग उन्हें देखकर चौंक जाते हैं और मालती कहती है, अरे, कौन है आप लोग और ये सब क्या है? अरे अरे बहन जी, घबराइए नहीं, मेरा नाम राजेश्वरी है और मैं आपकी बेटी स्नेहा का हाथ मांगने आई हूँ। हाँ। अरे किसके रिश्ते के लिए? लेकिन मैं तो आप लोगों को नहीं जानती, ये सब क्या हो रहा है? तभी मालती बेगम उन्हें कहती है, देखिए, माफ कीजिएगा, हमारी अभी स्नेहा से पहले बड़ी बेटी है, पहले हमें उसकी शादी करनी है। उसकी आप फिक्र मत कीजिए। तभी राज कुछ दिनों का उनसे टाइम लेता है और सबका दिल जीत लेता है। फिर अपने एक कजन से वो सोनाक्षी की शादी करवा देता है, जो कि एक पुलिस अफसर होता है। और फिर अगले कुछ ही दिनों में स्नेहा और राज की भी शादी हो जाती है। शादी के बाद स्नेहा घर की सभी जिम्मेदारियां अच्छे से उठा लेती है और दूसरी तरफ राजेश्वरी भी बहू को बेटी बनाकर रखती है। और राज अपनी पत्नी को संसार की सारी खुशियां देता है जो कि वो देना चाहता था। और फिर एक दिन राज स्नेहा से कहता है, स्नेहा, मैं जैसे चाहता था कि मेरी पत्नी गोरी चिट्टी और सुंदर हो, तुम बिल्कुल वैसे ही हो। अब मेरा आने वाला कल बहुत सुंदर होगा। क्या मतलब है आपका? मतलब ये कि हमारा बच्चा होगा और मैं चाहता हूँ वो बिल्कुल तुम्हारी तरह हो, मेरी तरह बिल्कुल ना हो। और अगले कुछ दिनों में ही स्नेहा को पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट है और वो अपनी फैमिली के पास बहुत खुशी से जाती है। मुझे आप लोगों को कुछ बताना है, बहुत बड़ी खुशखबरी है। क्या बात है स्नेहा, बोलो। राज जी, आप पापा बनने वाले हैं और माँ जी, आप दादी बनने वाले हैं। ये खबर सुनकर सभी बहुत खुश हो जाते हैं और दिन गुजरते जाते हैं।
एक दिन स्नेहा डॉक्टर को चेकअप करवाने अपनी गाड़ी पर खुद से ड्राइव करके जा रही थी कि रास्ते में उसका एक्सीडेंट हो जाता है और वो अपना बच्चा खो देती है। साथ ही उसके चेहरे पर बहुत सारे जख्मों के निशान आ जाते हैं। हॉस्पिटल जब राज और राजेश्वरी पहुंचते हैं तो राज को स्नेहा का चेहरा देखकर बहुत गुस्सा आ जाता है। जब स्नेहा डिस्चार्ज होकर घर आती है तभी राज उसे डिवोर्स पेपर देता है और बोलता है, ये लो स्नेहा, डिवोर्स पेपर्स। इन पर साइन कर दो और यहाँ से चली जाओ। ये आप क्या कह रहे हैं राज? मैंने ऐसा क्या कर दिया? एक्सीडेंट में मेरा भी तो बच्चा खोया है, तो इसमें मेरा क्या कसूर है? अरे बच्चे की तो बात ही नहीं है, बच्चा तो दोबारा आ जाएगा। लेकिन बात है तुम्हारे चेहरे की। मैंने तुम्हें बताया था मुझे बहुत सुंदर बीवी चाहिए, जो तुम अब नहीं रही, इसलिए मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है। स्नेहा ये सारी बात जाकर अपनी सास को बताती है। उसकी सास ये सुनकर बहुत परेशान होती है। क्यों रे राज, क्या बात है तुझे? तू भी आखिर निकला ना अपने बाप की औलाद। उसने भी आज से 28 साल पहले यही कुछ किया था मेरे साथ, और आज तू भी वही कुछ कर रहा है। तू भी तो सांवला है ना रे। लेकिन एक बात तो सुन ले, अगर यहाँ से स्नेहा जाएगी तो फिर मैं भी जाऊंगी। मैं भी तो सांवली हूं ना। तेरे बाप ने भी तो मुझे इसीलिए छोड़ा था कि मैं सुंदर नहीं हूँ, सांवली हूँ। तो फिर मैं भी साथ जाऊंगी। नहीं नहीं माँ जी, उनको मुझसे प्रॉब्लम है, आपसे तो प्रॉब्लम नहीं है। आप अपने घर रहिए, आप अपना घर नहीं छोड़ेंगी। अरे नहीं माँ, कैसी बातें कर रही हो? तुम तो मेरी माँ हो। तुमने मुझे पाला है, जवान किया है, फिर ये सब क्यों कह रही हो? अपनी माँ के ऐसा कहने और बाप की सच्चाई सुन लेने के बाद राज की आंखें खुल जाती हैं और वो दिल से साफ नियति से स्नेहा से मोहब्बत करने लगता है और अपनी मोहब्बत को पहचान लेता है कि खूबसूरती अंदर से होती है, चेहरे की खूबसूरती कोई मायने नहीं रखती।